फ्रेंड्स, अभी आप सबके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 3D ज्योमेट्री से दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन R1 वेक्टर। ये एक्चुअली एक लाइन का वेक्टर फॉर्म है। तो R1 वेक्टर इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। एंड R2 वेक्टर ये दूसरा एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन है जो दिया है R2 वेक्टर इक्वल्स टू 2 अंडर ब्रैकेट 1 प्लस म्यू आई कैप प्लस 1 माइनस म्यू जे कैप प्लस माइनस 1 प्लस 2 म्यू के कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना होगा। और फॉर्मूला आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, अच्छी तरह से रटिए और उसको थोड़ा सा समझ के रटिएगा, ठीक है। थोड़ा समझ के उसको याद कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इस लाइन का जो इक्वेशन है, मान लीजिए R1, और वो इक्वेशन है A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। और मान लीजिए और एक लाइन है, ये R2 लाइन है, तो इसका इक्वेशन होगा R2 दैट इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। अभी इन दो लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो D है, तो उसका फॉर्मूला ऐसा होगा कि D ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, उसके बाद डॉट होगा। डॉट का मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये मैं दूसरा कोई वीडियो में इस चीज को आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, देन उसके बाद B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 वेक्टर करना है, यहाँ से एक वेक्टर आएगा, और B1 क्रॉस B2 करने पर यहाँ से एक वेक्टर आएगा। उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का हम लोग को वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड लिखना है। और यहाँ पर इस चीज को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव फिगर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस फिगर को एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू समझाने का तरीका है, इस तरह से आपको मॉड का सिंबल देना होगा, ठीक है, मॉड्यूलस का सिंबल। तो इसका ये मतलब है, मान लीजिए इसके अंदर -5 आया, मान लीजिए इसके अंदर -5 आया, तो -5 का मॉड्यूलस ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ओनली 5, मतलब विदाउट साइन। तो यहाँ पर नेगेटिव अगर आएगा तो आपका आंसर विदाउट साइन लिखना है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना होगा। एंड इस फॉर्मूला को याद रखने पर आपका इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस R1 के साथ इस लाइन का अगर मैं कंपेयर करूं, तो देखिए यहाँ पर A1 एक वेक्टर है और लैम्डा के साथ और एक वेक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह से दिया ही नहीं। हर एक जगह पर लैम्डा दिया गया है, यहाँ पे हर एक जगह पर म्यू दिया गया है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है। इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूं तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन को मुझे सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। उसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट करेंगे इसके फॉर्म में, एंड देन उसके बाद कंपेयर करके A1, A2, B1, B2 निकालेंगे, एंड देन उसके बाद इस चीज को प्रोसेस करेंगे। तो वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर का माइनस कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे, एंड देन उसके बाद डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, और साथ साथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस से इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं इस R1 वेक्टर को अभी थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो जैसा है वैसा मैं लिखूंगा 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा एक कांस्टेंट है, कोई भी एक कांस्टेंट है, प्लस 2 टाइम्स 2 माइनस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू के कैप। यूनिट वेक्टर लिखने का ऐसा तरीका है, ठीक है, आई कैप
जे कैप के कैप, ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई के साथ 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो आई आएगा, तो आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप, यहाँ पर भी उसी तरीके से 2 जे कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप, उसके बाद 1 इंटू के दैट इज के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप। अभी फ्रेंड्स जहां जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लैम्डा नहीं है उसको एक जगह पर आपको रखना होगा, यहाँ पर लैम्डा नहीं है, यहाँ पर लैम्डा नहीं है, तो इसको एक जगह पर रखिए, ब्रैकेट में इसको एनक्लोज कीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर लैम्डा आई, यहाँ पर माइनस लैम्डा जे, यहाँ पर लैम्डा के, तो लैम्डा को अगर कॉमन ले लीजिए देन उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आई कैप, यहाँ पर माइनस जे कैप और यहाँ पर आपका के कैप। अभी देखिए इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर सकता हूं। कंपेयर करने का तरीका ऐसा है कि r1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए ये वाला आपका a1 है और ये आपका b1 है, तो a1 वेक्टर आपको मिल गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड b1 वेक्टर आपका मिला आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, तो इसको आप बॉक्स कर दीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा ये चीज। तो फ्रेंड्स सेम तरीके से हम लोग इस चीज को भी थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे R2 vector that is equals to 2 times of 1 plus mu I cap plus 1 minus mu j cap plus minus 1 plus 2 mu k cap। अभी यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 एंड देन उसके बाद i मल्टीप्लाई होगा तो i कैप, 2 के साथ म्यू मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 म्यू एंड देन उसके बाद i कैप, यहाँ पर 1 टाइम्स j दैट इज j कैप और प्लस माइनस माइनस म्यू j कैप प्लस माइनस माइनस 1 इंटू के दैट इज k कैप और प्लस 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 2 म्यू k कैप। अभी जहां पर म्यू नहीं है उन सब वेक्टर को अलग कीजिए, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 म्यू आई, यहाँ पर म्यू जे, यहाँ पर 2 म्यू के, तो आप म्यू कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर रहेगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और यहाँ पर रहेगा 2 के कैप। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को R2 मिल गया। अभी इसको हम लोग कंपेयर करेंगे R2 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। तो फ्रेंड्स अभी यहां से हम लोग को क्या मिला, देयरफॉर A2 वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड B2 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। अभी फ्रेंड्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को सबसे पहले जो निकालना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो आप A2 माइनस A1 निकालिए, मतलब A2 वेक्टर से A1 वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो A2 वेक्टर क्या है, 2y कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड देन माइनस A1 वेक्टर जो है i प्लस 2j प्लस के
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अभी ब्रैकेट को उठा दीजिए, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। यहाँ पर क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो जो वेक्टर है उसका सारे के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस k कैप। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस करना होगा। 2i से एक i को अगर माइनस कर दो तो एक i बचेगा, एक j है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस 2j है, तो 1 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1 होता है, तो माइनस 1j मतलब माइनस j, और यहाँ पर माइनस के दैट इज माइनस 2k। तो आपका ये जो मिला वो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मिला। अभी आपको करना क्या है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो इसके लिए आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा और उस डिटर्मिनेंट पे हम लोग को क्या करना होगा, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का i j k का जो कोफिशिएंट्स है उसको आपको एज ए एलिमेंट उस डिटर्मिनेंट पे रखना होगा। मतलब आपको ऐसे सबसे पहले लिखना होगा i कैप j कैप k कैप, ये आपके फर्स्ट रो पे लिखना है। सेकेंड रो पे क्योंकि यहाँ पे b1 पहले है b2 बाद में है इसलिए b1 का जो कोफिशिएंट्स है i j k का उसी को ही आपको पहले लिखना होगा। ठीक है, तो b1 देखिए, b1 क्या है, i माइनस जे प्लस के, तो i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट है -1 और k का कोफिशिएंट है 1। कोफिशिएंट का मतलब उसके पास में जो रहेगा, जैसे i के साथ क्या है 1 है, j के साथ -1 है और k के साथ 1 है, तो 1 -1 एंड 1 ऐसे लिखना होगा, 1 -1 एंड 1। अभी b2 में हम लोग देख रहे हैं कि i का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 बैठा ही है, यहाँ पर है -1 एंड यहाँ पर है 2। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना होगा और रो वन के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना होगा। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट दे दीजिए, उसके बाद आई कैप, उसके बाद माइनस देना है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट देना है, प्लस अभी यहाँ पर जे कैप, देन उसके बाद प्लस, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पर लिखिए के कैप, ऑल्टरनेट साइन होगा, पहले वाला प्लस उसके बाद माइनस देन उसके बाद प्लस। ठीक है, तो अभी आई के पास में जो ब्रैकेट है इसमें क्या करना होगा, देखिए आई का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ब्लॉक कीजिए, वर्टिकल लाइन है जो ब्लॉक कीजिए। तो अब यहाँ पर जो एलिमेंट बचा -1 1 और -1 2, तो इसको आपको क्या करना होगा, इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। जैसे 2 इंटू -1, यहाँ पे हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -1 इंटू 2 दैट इज -2, उसके बाद माइनस साइन देना है, 1 इंटू -1 दैट इज -1, ऐसे। अभी उसी तरीके से हम लोग को निकालना है, जे के पास में जो ब्रैकेट है वो देना है आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लॉक कीजिए और जे जिस वर्टिकल लाइन पे इसको ब्लॉक कीजिए, तो 1 1 2 2 1 1 2 2, तो यहाँ पर भी 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस देना है 1 इंटू 2 दैट इज 2। सेम तरीके से के पास में जो है उसको लिखना होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। तो अब यहाँ पर क्या क्या बचा, 1 इंटू -1 1 -1 और 2 -1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 टाइम्स -1 दैट इज -1, माइनस देना है 2 टाइम्स -1 दैट इज -2। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, -2 और माइनस माइनस +1 इंटू आई कैप, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल होकर 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 0 इंटू जे दैट इज 0, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस देना है, उसके बाद -1 माइनस माइनस +2 के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू जे दैट इज आई, तो दैट इज -i कैप, और यहाँ पर है 1 इंटू के कैप दैट इज के कैप। तो फ्रेंड्स आपका ये आ गया b1 क्रॉस b2। तो फ्रेंड्स अभी
इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकाले, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस वेक्टर का जो वैल्यू है वो निकालना है, और वो निकालना बहुत आसान है, वो निकालना बहुत ही आसान है। मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करने का तरीका ऐसा है, ऐसे मॉड के अंदर रखना है, और वो कैसे निकाला जाएगा, आई का कोफिशिएंट है -1, तो -1 लिखना होगा, इसका स्क्वायर देना होगा, प्लस यहाँ पे जे का कोफिशिएंट है 0, जे नहीं है मतलब कोफिशिएंट 0 है, तो 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे के का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट लेके उसका स्क्वायर करके सम करना है, एंड देन उसके बाद रूट देना है, बस आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1, दैट इज 1। यहाँ पे 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी 1 है, तो दैट इज इक्वल टू √2। अभी फ्रेंड्स हम लोग को ये सारे वैल्यू फॉर्मूला में बैठाना है। सो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two given lines is given by, अभी आपको फॉर्मूला लिखना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फ्रेंड्स a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आया था, देखिए ये वाला, तो आपको ये बैठाना होगा, i माइनस जे -2 के, राइट, i माइनस जे -2 के, अभी डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए, माइनस आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू आया था √2। तो फ्रेंड्स अभी डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, तो डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वेक्टर का जो कोफिशिएंट है और दूसरा वेक्टर में आई का जो कोफिशिएंट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना हो। जैसे यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है 1, तो 1 टाइम्स यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है -1, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन उसके बाद प्लस देना है, प्लस देके जे का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर -1 और दूसरा वेक्टर में 0, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे जे नहीं है मतलब जे का कोफिशिएंट है 0, ऐसे मल्टीप्लाई करना, प्लस देना है, उसके बाद के का कोफिशिएंट है -2, तो -2 लिखना है, इनटू देखिए दूसरा वेक्टर में के का कोफिशिएंट है 1, तो ऐसे 1 लिखना है, मतलब कोफिशिएंट्स को लेके मल्टीप्लाई करके देन उसके बाद प्लस भी करना है। आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद प्लस कीजिए, जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, के का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कीजिए, बस आपका आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय √2। ओके, अभी क्योंकि डिस्टेंस है तो आपको ऐसे लिखना होगा, इतना यूनिट। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, 1 टाइम्स -1 दैट इज -1, ये तो आ जाएगा 0, और -2 इंटू 1 दैट इज -2, और -2 के साथ यहाँ पर एक प्लस है, तो प्लस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय √2, तो कितना आ जाएगा, -1 -2 डिवाइडेड बाय √2, इसका मतलब -3 बाई √2, इतना यूनिट। अभी जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि इस भीतर में नेगेटिव नंबर आ ही सकता है, लेकिन हम लोग को आंसर हमेशा विदाउट साइन लिखना है, तो 3 बाई √2 यूनिट, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन BCS 12 सब्जेक्ट में बहुत बार दिया गया है, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा।